तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, कितने भाई लोग का ये सवाल आता है कि भाई हम सऊदी अरब में आए हुए हैं और तकरीबन हमें आए 1 से 1.5 महीना हुआ है और बहुत हम परेशान हैं, काम नहीं मिल रहा है। तो कहीं काम पर लगाइए या कोई तरीका बताइए कि हम काम कैसे जो है कि ढूंढें और कैसे काम करें। तो मेरे भाई देखिए, जो भी आज़ाद वीज़ा पे हैं, काम के मामले में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन आप चाहें तो वो परेशानी ख़त्म हो सकती है मिनटों में। किसी के आगे पीछे आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी का मस्का लगाने की ज़रूरत है कि भाई मुझे काम पे लगाओ या फिर और वगैरह जो भी ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों को एकदम छोड़िए। सबसे बेहतरीन सरल तरीका आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और कितने भाई जो गए हुए हैं, साल 2 साल हो गया, वो काम पे लगे हुए हैं, तो उनका सपोर्ट होता है तो वो काम पे लग जाते हैं। तो बहुत कमेंट में आ करके तो बहुत बकचोदी करते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो मेरे भाई उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए, समझ गए ना। हकीकत बताने वाला बहुत कम ही लोग मिलते हैं आप लोगों को। तो मैं एक एक चीज़ आप देखिए, आप लोग बताता, अगर जैसे आप लोग नए गए हुए हैं, काम आपको नहीं मिल रहा है किसी के साथ में, और किसी के साथ में आप काम करेंगे भी ना, तो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं मेरे दोस्त। एक चाहे देखिए वो आपके रिश्तेदार हों या आपके घर वाले हों, जो भी होगा वो आपसे फ़ायदा ही उठाना चाहेगा। अब मिसाल के तौर पे फ़ायदा कई तरीके से लोग उठाते हैं। एक फ़ायदा नाजायज़, मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा ये उठाते हैं कि जैसे आपके पास काम नहीं है, तो आप रूम पे बैठे हुए हैं, तो बोलेंगे रूम साफ़ कर दे, खाना पका दे, तो किचन साफ़ कर दे, बाहर से जा रोटी लेके आ, तो बकाले से ये लेके आ। तो ये सब काम करवाते हैं और एहसान जो अपना जताते हैं वो एक अलग चीज़ है, और जतवाते भी हैं। जतवाते का मतलब ये है ना कि जैसे एहसान जतवाते का मतलब ये है कि घर पे फ़ोन करेंगे, बोलेंगे हाँ मेरे पास तो है, मेरे पास रहता है, मेरे पास खाता है। ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरे पास रहता है या मेरे पास खाता है तो उससे कहीं गुना जो है मेरा काम वो करता है। ये चीज़ नहीं बताएंगे, लेकिन एहसान जताएंगे। किसी की एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक रूम में 3 आदमी 4 आदमी होते हैं, तो 100 रुपये में एक आदमी के ऊपर 100-150 रुपया आता है, ठीक है। तो 100-150 रुपये में किसी के भी रूम पे आप रह सकते हैं बिना एहसान वहसान के। और जहाँ तक काम करने की बात है, तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना यार, 2-3 पेचकस ले लो, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, जिसे डिसमिस भी बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। और सऊदी अरबिया में ज़्यादातर स्क्रू ड्राइवर जो है स्टार वाला चलता है, जिसे सऊदी अरब में मुफ़क मुरब्बा कहते हैं, समझ गए ना, मुफ़क मुरब्बा। और जो है नॉर्मल वाला पेचकस जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसे बोलते हैं मुफ़क आईडी। तो आप जो है 2-3 स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, उसके बाद एक टेस्टर ले लीजिए, या आपके पास अगर जो पैसे हैं तो टेस्ट लीड खरीद लीजिए जो 110, 220, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट ये सब करंट बताता है, एक वो ले लीजिए। ये चेक करने के लिए कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या करंट आ रहा है तो कितना आ रहा है, 220 आ रहा है या 110 आ रहा है या उससे कम पावर आ रहा है, ये चेक करने के लिए। अगर जो आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक टेस्ट लैंप बना लीजिए। टेस्ट लैंप 1 रियाल का होल्डर मिलता है, 1 रियाल का 100 वाट का बल्ब मिलता है और 1 हाथ का वायर लगता है। तो एक टेस्ट लैंप बना लीजिए और एक ले लीजिए क्या चीज़, इसको क्या पिलास, ठीक है। उसके बाद फिर ड्रिल मशीन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए आप कहीं काम करने के लिए गए हुए हैं, तो अब आप जो है कि जब ये अपना औजार ले लेंगे तो अब काम कैसे करेंगे। तो किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त। आप इलेक्ट्रिक मार्केट में जाइए, वहाँ पर काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक की दुकान है और इलेक्ट्रिक की दुकान पे 99% अजनबी होते हैं। अजनबी का मतलब इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंका, यही सब आपको दुकान पे मिलेंगे। तो उनसे जाइए, बोलिए भाई मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ और जो है अभी मैं इंडिया से आया हूँ या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, जहाँ से भी आप आए हुए हैं, उनको बताइए कि भाई मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। जब वहाँ पर आप बैठेंगे तो जो भी कस्टमर आएगा वहाँ पे नंबर चलता है, तो जितनी जल्दी आप जा कर के बैठेंगे दुकान पे, देखिए बैठने के 2 वक्त में बहुत ज़्यादा काम आता है। आप जो है सुबह जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे दुकान पे जाइए, तब काम आता है, और शाम के वक्त में, दोपहर में काम नहीं आता है, ठीक है। तो वहाँ पर बैठिए, जब कस्टमर आता है तो उसके साथ में आप जाइए। जो भी है कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, किसी की स्विच ख़राब हो गई है, किसी की सॉकेट ख़राब हो गई है, किसी की लाइट चेंज करनी है, या कोई घर में अपने कलर करवा रहा है,
तो वो जो है कि बल्ब वल्ब सब कुछ निकालना पड़ता है, स्पॉट लाइट जी ये सब जो होती है उसको निकालना पड़ता है। तो ये सब काम आप जा कर के करें। या फिर दुकान पे क्या होता है, जब काम किसी के पास आता है तो और इलेक्ट्रीशियन जो पुराने होते हैं उनके साथ भी आप जा सकते हैं, या उनको बोलिए कि यार मैं परेशान हूँ या किसी के साथ मुझे दिहाड़ी पे लगा दीजिए, तो वो काम पे लगवा देगा। तो बेफिक्र जो है आराम से जाइए, दुकान में बैठिए। और दूसरी बात ये है, दुकान में बैठेंगे एक तो आपके अपने कस्टमर बनेंगे जो आने वाले फ्यूचर में वो काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अरबी ज़बान पता होगी, और जो इलेक्ट्रिक सामान का नाम होता है, स्विच सॉकेट वगैरह ये सब जितने भी नाम होते हैं उन सब नामों का जो है कि आपको पता चलेगा। तो घर पे रूम पे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, या किसी का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम इंतज़ार करें फलाना काम पे लगा देगा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाइए। वही कंडीशन प्लम्बर वालों की भी है। अगर जो आप प्लम्बर हैं तो भी यही कंडीशन है, आप दुकान पे जाइए। अक्सर सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक और प्लम्बर की दुकान दोनों साथ में होती है, तो वहाँ पर जो है प्लम्बर जाके बैठ सकते हैं। या फिर अगर जो आप एसी के कारीगर हैं तो किसी एसी की दुकान पे जाइए जहाँ पर फ्रिज, एसी, कूलर ये सब रिपेयर होता है, वहाँ पर जाइए। तो वहाँ पर उनको बोलिए तो वो भी काम पे अपने साथ लगा लेते हैं, ठीक है। अब किसी को ज़रूरत होती है दुकान वाले को एसी वाले में, तो वो दिहाड़ी पे देते हैं। और जब वहाँ पे बैठेंगे तो 10 लोगों की आपसे जान पहचान होगी, तो आपको काम मिलने का कुछ ज़्यादा ही चांस है। तो मैं यही एक राय दूंगा मेरे दोस्त कि रूम पे आप मत बैठिए, आप दुकान पे जाइए, मार्केट में जाइए। और देखिए चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, कह रहे दुकान पे जाके बैठेगा क्या काम आएगा, कुछ नहीं। 90% मेरे भाई दुकान पे ही बैठते हैं, 10% ही ठेकेदारी करते हैं, समझ गए ना। और जो भी आज की डेट में ठेकेदारी कर रहे हैं दुकान से बैठ करके ही ठेकेदार बने हुए हैं। जब वो दुकान पे बैठते हैं तो कस्टमर बनते हैं, जब कस्टमर बनते हैं तो फिर इंसान ठेकेदारी करता है। डायरेक्ट इंडिया से आकर के कोई ठेकेदारी सऊदी अरब में नहीं करता मेरे दोस्त। मैं भी देखो ठेकेदारी ही करता हूँ अपने लाइन की, इलेक्ट्रिक लाइन की, लेकिन मैं भी डायरेक्ट ठेकेदारी नहीं किया हूँ। मैं भी जब स्टार्टिंग में गया था तो 1.5-2 साल मैं भी दिहाड़ी पे काम किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं राजा बाबू का लड़का हूँ, सऊदी में आया और तुरंत ठेकेदारी करने लगा, या आते ही मेरा कफिल जो है मुझे बिल्डिंग दिलाने लगा। ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। मैं भी आया था तो यहाँ पर दिहाड़ी ही करता था सऊदी अरब में। तो दिहाड़ी करना कोई शर्म की बात नहीं है। और दिहाड़ी करने में फ़ायदा ये होता है कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, गाड़ी किराया सब कुछ ठेकेदार का होता है। तो दुकान पे आप लोग जाइए, वहाँ पर बैठिए और अच्छा पैसा कमाएंगे मेरे दोस्त। आज़मा करके देख लीजिए, मेरी बात मानिए, आज़मा करके जाइए देखिए। और दुकान में बैठेंगे थोड़ी सी बोरियत होगी, क्योंकि काम जो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यू काम आता है, कभी कभी ऐसा है कि घंटे 2 घंटे बैठो उसके बाद काम आता है। तो आप बोर ना होइए, वहाँ पर बैठिए। वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, टाइम पास भी हो जाता है वहाँ पर बातचीत करने में। तो काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं यही है कि आप राय आप लोगों को दूंगा कि आप दुकान पे जाइए, बैठिए, अच्छा पैसा कमाएंगे। किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, और जो चढ़ाने वाला मिले उसकी माँ बहन एक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर किसी और वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।